एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंग्लिश पब्लिकेशन में स्वागत है। मैं अजय आपका एक बार फिर से इंग्लिश पब्लिकेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर स्टडीज के वीडियो कभी नहीं थमते और ना थमेंगे। ठीक है, हमने बात कर चुके थे कि हम पिछली वीडियो में क्रॉस सारे सेंटेंस पूरे कर चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे, फ्यूचर तक हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके थे। अब बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, कि आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स, ट्रिक्स इनडायरेक्ट स्पीच की आपके सामने खोल के रख देंगे कि कल वाली वीडियो में अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा तो यूं चुटकियों में आप सॉल्व करके मुझे आंसर पहले ही बता देंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रिक्स को देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए अब कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भाषा के बारे में कुछ ज्ञान ले लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है, यानी कि बता सकता है अपनी बात को दो प्रकार की, कि सामने वाले को दो प्रकार से अपनी बात को तुम बता सकते हो। मतलब एक तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया हमारा सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन दो में आप इन दो के सहायता से अपनी बात को किसी के सामने प्रकट कर सकते हो, किसी के सामने प्रकट कर सकते हो डायरेक्ट स्पीच के द्वारा और इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा। तो चलिए एक एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं आपके सामने, ये रहा सेंटेंस एग्जाम्पल तौर पे, और इसका आंसर भी आपके सामने नीचे ही मिल जाएगा कि राम सेज विजय विल बाय स्कूटर। अब बीच में जो ये है सब बताऊंगा क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज है। ठीक है, तो राम क्या हो गया, हमारा स्पीकर हो गया। जो वक्ता होता है वही जो वक्ता होता है वो मेन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और वक्ता ही पूरी कहानी वक्ता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गई कि वक्ता ही पूरी कहानी वक्ता रहता है और वक्ता ही मेन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो स्पीकर जो हमारा है तो वो है राम। तो राम सेज, और ये कामा ये क्या है, ये बने हुए हैं बिंदु, तो ये भैया है कामा, इन्वर्टेड कामास। क्या है, इन्वर्टेड कामास, इन्हें कहते हैं इन्वर्टेड कामास। क्लियर हो गई बात कि इन्हें कहते हैं इन्वर्टेड कामास। और सेज हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ठीक है, सेज हो गई। और जो विजय बिल बाय स्कूटर, तो ये हो गया स्पीकर का कथन, यानी कि वक्ता का बका हुआ शब्द, यानी कि कह सकते हैं आपके समझ में आ जाए इससे कि वक्ता द्वारा किया गया ताना, मारा गया ताना, जो भी है भैया, जो समझो आप लोग कि मारा गया ताना। विजय विजय एक नया स्कूटर खरीदेगा, तो ये वक्ता द्वारा किया गया, कहा गया शब्द है, वाक्य है, कथन है, जो आप समझो, आपके जो आपको प्योर हिंदी समझ में आ जाए। ठीक है, आपके लिए हर सरलता पूर्वक से समझाऊंगा। तो चलिए अब इसका आंसर हुआ राम सेज दैट विजय विल बाय स्कूटर। आपने सोचा कि इसमें कुछ तो सरल है, बहुत सरल है क्या, इसमें तो हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन भैया अगर आपने पहले पढ़े होंगे तो आगे बहुत टफ आएंगे। ये तो सिंपल था। एक बात और, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब कोई आगे मतलब वक्ता जब किसी से कहता नहीं है, वक्ता नहीं है, मतलब अभी तो राम से, राम ने कहा है, अभी किसी से कहा तो है नहीं कि राम से, राम ने राज से कहा, राम ने उससे कहा, ये तो है नहीं। जब वक्ता सेज आ जाए, वक्ता के पहले बाद में रिपोर्टिंग वर्ब सेज आ जाए, तो उसके बाद इस सेंटेंस में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और विजय में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी आगे आप सब सीखोगे कि जब इंडेफिनिट का टेंस हो और रियल हो तो कुछ परिवर्तन नहीं होता है उसमें, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं होता है, सब सेम रहता है इनडायरेक्ट में। अब आगे वाले की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और लिया जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। राम सेड टू राज, यानी कि वक्ता ने राज से कहा, यानी कि स्पीकर ने राज से कहा। राम सेज टू राज, राम सेड टू राज, आई हैव डन माई वर्क, कामा इन्वर्टेड कामा, इसको मत भूलना। राम सेड टू राज, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव डन माई वर्क, पॉइंट, कामा इन्वर्टेड कामा, क्लोज, फुल स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामा, क्लोज। हो गया बात क्लियर? ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया। अब इसका आंसर हुआ राम टोल्ड राज, राम ने राज को बताया। ठीक है, राम ने राज को बताया, ये बात क्लियर हो गई। राम ने राज को बताया दैट की ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया था। ठीक है, कर लिया था। अब भैया आप इसमें देखोगे तो बहुत चीज डिफरेंट हो गई हैं। अगर देखा हो आपने क्या क्या डिफरेंट हो गई, मैं बता रहा हूँ कि राम सेड टू राज, आई हैव डन माई वर्क।
अब जब मैंने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, इसे इनडायरेक्ट में ले गया, तो यहाँ पर राम सेड टू राज, सेड को बदलते हैं टोल्ड में, याद रखना सेड को किसमें, टोल्ड में। और राज दैट, ये कामा इन्वर्टेड कामा जब हमारा हटेगा, जब हम इसको हटाने का प्रयास करेंगे तो उसकी जगह पर हमारा दैट आ जाएगा। दैट कामा इन्वर्टेड कामा को जब आप हटाओगे तो दैट उसकी जगह ले लेगा और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर आस्क्ड वाले में और आगे बढ़ेंगे तो इफ उसकी बराबरी करेगा कामा इन्वर्टेड कामा की, ठीक है। अब उसकी बराबरी तो अभी दैट कर रहा है, अभी जो हम समझ रहे हैं उसमें दैट उसकी बराबरी कर रहा है, तो दैट को लगा देंगे इन्वर्टेड कामास को हटा के, ठीक है। ही डन। अब भैया ये ही आई था, यहाँ पर ही कैसे हो गया, ये भी सोचने की बात है। तो भैया आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, आपको पता होगा हमारे दो फर्स्ट पर्सन हैं, आई और वी, ये दो हमारे फर्स्ट पर्सन हैं। और सेकेंड पर्सन अभी सब बताऊंगा, फर्स्ट पर्सन जान लिया, अब आगे वीडियो में बने रहना। तो आई जो होता है वो हमेशा किससे बदलता है, वक्ता से, हमारे स्पीकर के अनुसार वो बदलता है। अब राम से अगर ये मतलब आपस में बदलेगा, जैसे कामा इन्वर्टेड कामा जो थे हमारे वो बदले दैट से, तो ऐसे ही आई जब हमारे वक्ता स्पीकर के साथ बदलेगा तो ही होगा, सी तो हो नहीं जाएगा। राम लड़का है भैया, राम लड़का है, मास्कुलिन जेंडर है, तो ही होगा। तो ही हैड डन, और डन कैसे हुआ, तो भैया क्रियाएं जो होती है ना वो चेंज होती रहती है इसमें। अगर इज है तो वाज हो जाएगा, अगर आर है तो वर हो जाएगा, हैज है तो हैड हो जाएगा, हैव है तो हैड हो जाएगा, और हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर कि क्रियाएं जो हैं, अगर पास्ट की प्रेजेंट की बात कर रहा है तो पास्ट में जाएगा, अगर पास्ट की बात कर रहा है तो मैं बताऊंगा पास्ट की बात कर रहा है तो क्या होगा, बस वीडियो छोड़ के बजा रहा, और फ्यूचर की भी बात कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अब भैया ये ऑब्जेक्ट जो आपके सामने ये थे, इसीलिए मैंने ये ऑब्जेक्ट लाया है कि ये जो आई था जो ही में चेंज हुआ, इसका भी मेरे पास तोड़ है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आपको याद रखने के लिए अगर ले सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट आई वी जो हमारे होते हैं सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सॉरी फर्स्ट पर्सन हमेशा जो फर्स्ट पर्सन हमें अगर हमारे इसमें आ जाए, अगर फर्स्ट पर्सन जो कथन होता है वक्ता द्वारा बका हुआ कथन जो होता है, अगर उसमें कहीं आई भी फर्स्ट पहले आ जाए तो हमेशा वो वक्ता के साथ वक्ता के अनुसार बदलता है, समझ गए कि स्पीकर के, अगर स्पीकर के कहे गए शब्द में पहला जो करता होगा सब्जेक्ट होगा हमारा, अगर वक्ता ने कोई बात कही है उसमें सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो वो हमेशा हमेशा स्पीकर के साथ अपनी चेंजमेंट करता है, यानी कि स्पीकर के अनुसार बदलता है। स्पीकर जो कहेगा वही काम करेगा वो, क्योंकि उसने ही उससे कहा, उसने ही उसे लाया है स्पीकर ने। तो भैया ऐसे ही अब फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं हमारे आई और वी। तो इसके अगर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट हमने पैसिव में भी बहुत बनाए हैं, पैसिव के वीडियोस नहीं देखे तो देख सकते हो। तो मी और अस होता है इसका ऑब्जेक्ट, मी और अस। और पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स माई मैनी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं कि ऐसे मेरे, अरे मैं जब मुझे कोई शब्द कहे जाएगा तो मी लगेगा, ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा यूज़ होता था पैसिव में, पैसिव में ज़्यादा यूज़ होता था। तो इसे याद रख सकते हैं कि आई को जब ऑब्जेक्टिव होगा तो मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा। तो यू कौन सा पर्सन है, इसे ग्रीन क्यों किया गया है, तो यू है हमारा सेकेंड पर्सन। इसका भी निर्णय यहीं से इसी सेंटेंस से समझाऊंगा कि सेकेंड पर्सन अगर वक्ता कोई कथन कह दे और उसमें सेकेंड पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो, वक्ता अगर कथन कह रहा है उस कथन में अगर सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन हो तो सेकेंड पर्सन जो है ना वो इसके अनुसार बदलेगा, जिससे वक्ता अपना कथन कह रहा है, जिससे अपने वक्ता अपनी बात कह रहा है। यानी कि इसमें राम जो है ना राज से बात कह रहा है, तो हमारे वक्ता किससे कह रहा है, राज से कह रहा है।
तो यू जो अब अगर यहाँ पे यू आ जाए तो यू इसके अनुसार बदलेगा, और आप सोच रहे हो यू भी बदलेगा तो ही होगा। अगर यहाँ पे समझ लो कुछ और हो, वी हो, तो यू उसके अनुसार बदलेगा, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए माई मैनी ये कैसे यूज होता है, मेरे बड़े भैया माई ब्रदर, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ये यूज। हमारे हमारे कॉलेज, आवर कॉलेज, हमारा कॉलेज, ऐसे यूज होता है। अब थर्ड पर्सन की बात करें भैया, थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट? हिम। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और इट का ऑब्जेक्ट होता रहता है इट, और दे का देम, ठीक है। अब हर का देखो हर का जब पजेसिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव करेंगे तो हर हर्ष हो जाएगा, हिज हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, दे का देयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई हमारी कि ये चैट भी हमें समझ में आ गई। अब भैया कुछ इसके अगले सेंटेंस की ओर तरफ ध्यान दें, फिर आपको समझाऊंगा कि राम सेड टू यू आर राइट, राम ने किससे कहा है? मुझसे कहा है। मतलब राम सेड टू मी, वक्ता ने मुझसे कोई कथन कहा है कि यू आर राइटिंग, यानी कि तुम, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग राइटिंग लेटर्स नाउ, यू आर राइटिंग लेटर्स नाउ। राम राम ने जो मुझसे कहा, तो अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, चेंज करें, तो राम टोल्ड मी, दैट को कभी नहीं बोलना है, दैट आई वॉज राइटिंग लेटर देन। अभी नाउ का देन ये कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने कहा था कि जो यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन, अब इसमें आपको थर्ड पर्सन बताना भूल गया कि ये जो ब्लैक में है ये सारे थर्ड पर्सन हैं। अगर ये कहीं भी यहाँ पर आ जाएं तो ना तो इसे वक्ता चेंज कर सकता है, और ना ये वक्ता का सुनने वाला, यानी कि श्रोता जो वक्ता की बातें सुन रहा है वो भी थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं कर सकता, और चाहे वक्ता पूरी दम लगा दे तब भी वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यू जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है वो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगर ही सी आ जाए तो कभी घबराते हुए यहाँ पे चेंज मत कर देना, ठीक है। और एक थर्ड पर्सन और होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, वो होता है नाम, किसी का भी नाम आ जाए। देखो यहाँ पर विजय आ गया था पहले वाले में, विजय, तो विजय का विजय ही रहा था, तो नाम कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब ये नाउ देन की झंझट खत्म करें, नाउ और देन की, कि क्वेश्चन था, क्वेश्चन है राम सेड टू मी यू आर राइटिंग लेटर्स नाउ, नाउ ये तो क्लियर हो गया नाउ। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज राइटिंग लेटेस्ट देन, नाउ का भैया देन कैसे हो गया आप सोच रहे होगे। तो कुछ ऐसे वर्ड आप देख रहे होगे नीचे सारणी में कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कन्वर्ट करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो भैया अब राम टोल्ड मी दैट, अब यू जो था सेकेंड पर्सन वो इसके साथ, मतलब वक्ता जो सुन रहा है, वक्ता की बात जो सुन रहा है उसके साथ अनुसार चेंज हुआ। तो वो यू जो था यू जो था मी यू जो था अगर मी के साथ चेंज होगा तो यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो मी कहाँ पर है ये, और मी का जो वो सब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट भैया क्या है, अगर हम सारणी को अब देखना भी सीख जाओगे यहीं से कि मी का सब्जेक्ट क्या है, ये रहा हमारा मी का सब्जेक्ट आई, तो क्या लग जाएगा वहां पर आई। बात क्लियर कि आई यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, आई यहाँ पर आ गया, आई था उसका सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट था आई, तो यहाँ पर आई आ गया। बात समझ गए कि यू जो था हमारा सेकेंड पर्सन था, क्या था यू सेकेंड पर्सन, और जो जब यू इसके साथ कन्वर्ट होगा, मतलब इसके साथ वो अपनी क्रिया करेगा जो भी करेगा कि श्रोता से वक्ता के स्पीकर के श्रोता से जब वो चेंजमेंट करेगा तो आई का सब्जेक्ट हो गया, मी का सब्जेक्ट हो गया आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई वॉज राइटिंग लेटर्स देन। अब भैया कुछ ये वर्ड्स हैं आप इनको देख लीजिए कि जब डायरेक्ट में आएगा आपको नाउ तो इनडायरेक्ट में कर देना है देन, अगर डायरेक्ट में आ गया दिस तो अपोजिट करना है, यानी कि ये समझ जाइए अपोजिट करना है।
दिस का डैट कर देना, देयर हेयर का देयर कर देना, दिस का दोस्त कर देना, एगो का बिफोर कर देना, ठीक है, एगो का बिफोर। अब बात कर लेते हैं कुछ और हैं डेज के बारे में, आपके सामने डेज, जैसे कि कुछ डेज फंस जाते हैं, टुडे, नेक्स्ट डे, ऐसे ऐसे डेज फंस जाते हैं ना। टुमारो, टुमारो कभी भी पैसिव में ना चेंज हुआ था, ना नाउ चेंज हुआ था पैसिव, लेकिन 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 डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सब चेंज होंगे। टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, नाइट लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, स्टरडे का द प्रीवियस डे, और टू नाइट का द दैट नाइट, और स्टरडे का दैट डे बिफोर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो कैसे, तो भैया इनमें से एक भी लगा देना, आपका सही चला जाएगा, इनमें से आप एक भी याद करके लगा देना तो सही चला जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया, जल्दी से कर दो अभी नहीं किया है तो। अब कुछ इसमें साइक्रिया आप जान लो कि साइक्रिया बदलते टाइम क्या करें। अब देखो वही बात हो गई कि जब साइक्रिया हो, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो तो पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है, पास्ट का कोई तोड़ नहीं होता है, पास्ट का ये तोड़ होता है, जरूर मैं बता दूं कि अगर डिड में बात की जाए तो हैड में चेंज कर देंगे उसको, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और कंटिन्यूस की तो परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। बस यही है, ये दो क्रिया मैंने ऐसे ही आपको मौखिक बता दी। तो आपको जो मेन याद रखना है कि प्रेजेंट की क्रिया हमेशा पास्ट में जाती है, ठीक है, कि इज चला गया, बाद में आर चला गया, वर में हैज चला गया, हैड में, ठीक है, ठीक है आपके लिए कि प्रेजेंट की क्रिया हमेशा जाएगी पास्ट में, और पास्ट की आपस में ही मिलती रहेगी, ठीक है। अब विल का हो जाता है वुड, और शैल का हो जाता है शुड, कैन का हो जाता है कुड, ऐसे हैं, मे का हो जाता है माइट, फिर जब आएंगे तो आपको सारे बताऊंगा। तो बस वीडियो यहीं तक थी, आपको ट्रिक्स और इतनी सारी टॉपिक्स बता दिए, आपको शायद समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगले में आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।